नमस्कार, वक्त हो गया इंडिया 360 डिग्री का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे नगरोटा आतंकी हमले की खबर से। आज आतंकियों ने नगरोटा में बड़ा हमला किया। इस हमले में एक मेजर समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। खबर यह भी आ रही है कि एक आतंकी अभी भी आर्मी कैंप के अंदर छिपा बैठा है। नगरोटा में सेना की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर पर सुबह 5:30 बजे अचानक आतंकियों की टोली ने धावा बोला। सुबह की शांति गोलियों और ग्रेनेड के धमाके से खत्म हुई। आतंकियों ने पहले कैंप के मुख्य गेट पर तैनात जवानों पर ताबड़तोड़ ग्रेनेड फेंके और फिर AK-47 और दूसरे हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फिदायीन हमलावर तेजी से कैंप के अंदर दाखिल हो गए। आतंकियों का अगला निशाना अफसरों का मेस था। चंद मिनटों में ही आतंकी फायरिंग करते हुए ऑफिसर्स मेस में दाखिल हो गए। ऑफिसर मेस पर अचानक हुए हमले में एक मेजर समेत 2 जवान शहीद हो गए। गोलीबारी में 5 जवानों के घायल होने की खबर है। लेकिन सेना ने आतंकियों के दुस्साहस को मिट्टी में मिला दिया। हमले के फौरन बाद जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर दी गई। सबसे पहले उन्हें एक जगह पर घेर लिया गया और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। चंद घंटे की कार्रवाई का नतीजा ये कि फौज ने हमला करने वाले 4 आतंकियों को मार गिराया। वैसे खबर है कि एक और आतंकी सेना की इमारत में छुपा हुआ है। सेना उसे मार गिराने की कोशिश में है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट का आदेश है। सेना के हर कैंप में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल हर छोटी बड़ी जानकारियों को खंगाल रहे हैं। कहीं न कहीं कश्मीर में जिस अंदाज से पिछले कई दिनों से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, उसने सुरक्षा बलों के लिए चिंताएं बढ़ाई है। साथ ही साथ अब पूरे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी सेना को सतर्क कर दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में सेना, सुरक्षा बल और पुलिस हाई अलर्ट पर है। उरी हमले की तर्ज पर हमले का वक्त भी सुबह का चुना गया। नवंबर के आखिरी दिनों में जब कश्मीर की सुबह बेहद सर्द रहती है और ज्यादातर जवान बैरकों में होते हैं, ऐसे वक्त पर आतंकी हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। इसमें कोई शक नहीं कि कैंप पर फिदायीन हमले के पीछे पाकिस्तान का सीधा हाथ है। उसके भेजे गए पिट्ठू सेना के कैंप पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। अशरफ वानी, नगरोटा, आज तक। जम्मू के सांबा सेक्टर में BSF ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बीती रात BSF ने चमलियाल बॉर्डर आउटपोस्ट के पास थर्मल इमेजिंग से कैमरे में 3 आतंकियों को सरहद पार से हिंदुस्तान में दाखिल होते हुए देखा। यह आतंकवादी कटीले तारों का बाड़ काटकर अंदर आ घुसे थे। फौरन ही इन आतंकवादियों को घेरने की कवायद शुरू हुई और आज दोपहर तक सभी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ नाकाम। BSF ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान से आतंकियों की ये टोली कत्लो गारत करने के मंसूबे से सीमा पार के इस पार आए थे, पर हमारे जांबाजों ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया। तीनों आतंकी मारे गए। BSF ने इन्हें आबादी में मिलने से पहले ही धूल में मिला दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में BSF को घुसपैठ की खुफिया जानकारी पहले से ही थी। गश्ती दल सांबा के रामगढ़ इलाके में आतंकियों की टोह ले रहा था। सुरक्षा बल जानते थे कि आतंकी घुसपैठ करेंगे। हुआ भी वही। चमलियाल में एक घनी झाड़ियों में एक जलाशय के नजदीक BSF के जवानों ने आतंकवादियों को देखा। जवानों ने उन्हें देखते ही ललकारा, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। जबरदस्त गोलीबारी में BSF ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आज
जिस तरीके से चमलियाल बीओपी के आसपास घुसपैठ किया गया और यहां आतंकियों को मार गिराया है बीएसएफ ने। खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आतंकियों ने 2 ग्रुपों में घुसपैठ की और एक ग्रुप नगरोटा की तरफ चला गया, दूसरा ग्रुप चमलियाल के आसपास। बीएसएफ ने इनको रोका और उसके बाद यहां पर मुठभेड़ हुई, इन आतंकियों को मार गिराया गया है। बीएसएफ की कार्रवाई ने सीमा पार पाकिस्तानी रेंजर्स को बेचैन कर दिया। जिस वक्त बीएसएफ के जवान आतंकियों पर गोली बरसा रहे थे, ठीक उसी वक्त सीमा पार से अचानक पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। यानी पाकिस्तानी रेंजर्स आतंकियों को कवर फायर देने की फिराक में थे ताकि वो बीएसएफ की घेराबंदी से निकल सके, लेकिन ये हो नहीं सका और सभी आतंकी मारे गए। इस मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान मामूली रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद बीएसएफ ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि आतंकियों के एक आईईडी में अचानक विस्फोट हुआ और बीएसएफ के एक डीआईजी समेत 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नया फरमान जारी कर दिया, या कहें घर से ही सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। अब बीजेपी सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर के बाद हुए बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल पार्टी को देनी होगी। 1 जनवरी तक उन्हें यह डिटेल पार्टी अध्यक्ष को सौंपनी। वो खुद पढ़ना भी जरूरी है और पारदर्शिता का जो ज्ञान देश को दिया जा रहा है काला धन खत्म करने को लेकर, वही ज्ञान घर में देना भी जरूरी है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने कड़े फैसले का कोड़ा अपने सांसदों और विधायकों पर भी चलाया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री का एक पैगाम सभी सांसदों और विधायकों तक पहुंचा दिया कि 1 जनवरी 2017 को वो अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी सामने रखें ताकि पता चल सके कि उन्होंने कितने पैसे जमा कराए हैं। ये जानकारी उन्हें 9 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच के लेन देन की देनी होगी। 1 जनवरी को उन्हें अमित शाह को ये जानकारी देनी होगी, जिसके लिए उन्हें बीजेपी दफ्तर से मिल रहा एक फॉर्म भरना होगा। ये नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों के जवाब देने की तैयारी है। दीदी 2 कदम आगे बढ़कर बोली, बीजेपी देश को लूट रही है। अगर आपने अपने बीजेपी के सांसदों का और विधायकों का अकाउंट जो है पब्लिक करवाना ही है, तो जो शरारत हुई है वो तो 8 नवंबर से पहले हुई। लोगों को हित में काम करना जरूरी है। लोकतंत्र में इमरजेंसी नहीं होता है। अरे इंदिरा गांधी तो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था और आप तो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करके भी बहुत सुपर सम्मान को देश को लूट लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कुछ आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था, उन्होंने 8 नवंबर से पहले ही पैसे ठिकाने लगा दिए। 6 महीने पहले का हिसाब मांगना चाहिए। भाजपा और अपने अमीर दोस्तों के भी 6 महीने के अकाउंट सार्वजनिक करें पीएम। सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को साबित करने की बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। और नोटबंदी के बीच गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ करके रख दिया। सूरत की कनकपुर कंसाड नगर पालिका में भी भाजपा ने 28 में से 27 सीटें जीतकर झंडा फहरा दिया है। जीत का जश्न भाजपाइयों पर ऐसा चढ़ा कि वो खुलेआम बंदूकें निकालकर सड़क पर आ गए। कानून को ताक पर रखकर इन्होंने जमकर हथियार हवा में लहराए। पूछा गया तो हथियारों को पटाखा वाली पिस्तौल बता दी। नहीं, ऐसा जहां जहां मतलब हम तो प्रयास करेंगे, पर आपको भी अगर कहीं से जानकारी मिलती है तो हमको बताइए। वो डांस बार ही नहीं चलने देंगे, क्योंकि कानूनन डांस बार चल नहीं सकते। 3 को ही सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी, वो भी अभी शुरू नहीं हुए। तो अगर ऐसा कहीं स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों के पास है तो हमको जरूर बताएं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीधे आपको लेके चलते हैं। इस वक्त सेना की तरफ से बयान आ रहा है। नारगोटा आतंकी हमले में 7 जवान हो गई है, इसलिए हमने इस प्रकार कॉर्डन लगा रखा है, एकदम टाइट कॉर्डन।
और सुबह जो है कोमिंग ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया 3 उग्रवादी जो है मार दिए गए हैं। कोई नंबर के ऊपर स्पेकुलेशन नहीं किया जाएगा। कोमिंग ऑपरेशन जैसे चलेगा, जैसे प्रोग्रेस होगा, मैं आपको ब्रीफ करूंगा। सस्पेक्टेड है कि कुछ और कुछ सस्पेक्टेड हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता। सस्पेक्टेड, नॉन सस्पेक्टेड, जितने उग्रवादी अगर कोई होगा तो कोमिंग ऑपरेशन के दौरान हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। कुछ पता चल पाया? अभी ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ नहीं हुआ है। कोमिंग ऑपरेशन जो है वो कल फिर रिज्यूम होगा। सर कुछ पता चल पाया ये कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पहुँचे, कोई लोकल सपोर्ट कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है, ये सब चीजें जो है बाद में जो है इसका एनालिसिस किया जाएगा कि ये कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है। इस वक्त जो है मैंने आपको जैसे बताया 3 उग्रवादियों को हमने मार गिराया है। ये सब चीजें बात की हैं। कुछ पहले अभी कोम्बिंग ऑपरेशन तो कंप्लीट हो जाए। किस तरह का कोई अटैक? देखिए मैंने आपको कहा ऑफिसर्स मेस का एक कॉम्प्लेक्स था। उरी के बाद अगर कहा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। 7 जवान शहीद हो गए हैं। मुनीश मेहता, सेना के प्रवक्ता का इस वक्त बयान।